So now I'm going to start the error in measurement. ये important है बच्चे, ये important है. क्वेश्चन कंफर्म आएगा मिनिमम 1, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो. मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया एक क्वेश्चन आएगा. अब क्या है एरर इन मेजरमेंट है क्या? जैसे कि आप कुछ भी चीज को मेजर कर रहे हो, आपको एक मैं आपको बताया जैसे कि एग्जांपल दिया था कि आपको जो आपने एक लिया ये 1 केजी का लिया और मैंने बोला स्टूडेंट 1 को मेजर करने के लिए, तो बोला सर ये 1.01 केजी है. स्टूडेंट 2 को बोला मेजर करने के लिए, सर ये 0.99 केजी का है. ठीक है ना. तो दोनों बच्चे ने क्या किया, थोड़ा ना थोड़ा गलत. मुझे थियोरिटिकली पता था ये इतना है, लेकिन मैं जब वही क्वांटिटी को उसी को बोला कि मास मेजर करके लाओ बच्चे, तो एक ने मुझे ये मेजर करके दिया, दूसरे ने ये मेजर करके दिया. इसका मतलब है कि एरर है, यहाँ एरर है कि नहीं. तो मैं क्या कर सकता हूँ एरर इन मेजरमेंट को, अगर मुझे कोई बोलता है डिफाइन करने के लिए या मेजरमेंट में एरर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो आप लिखोगे सर इट्स द डिफरेंस बिटवीन the difference between the difference between the difference between the true value and measured value is known as the error of measurement. ठीक है बच्चे. तो आपका जो यहां देखो एक्चुअल वैल्यू क्या है, देखो एक्चुअल वैल्यू क्या है, वो ये ट्रू वैल्यू, इसको कहेंगे ट्रू वैल्यू. और आपने मेजर किया, मैंने दिया, मान लो आपके क्लास से 2 बच्चे को मेजर करने के दिया, तो उसने तो ये गलत मेजर किया, यहाँ पे गलत मेजर किया. तब देखो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव एरर्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या कहलाता है पॉजिटिव, क्या कहलाता है नेगेटिव. ये भी रिलेटिव वर्ड्स है. जैसे कि मान लो कि तुम सामान लेने गए और तुम्हें दुकानदार 1.01 मेजर करके दिया, तो दिस इज पॉजिटिव फॉर यू बट दिस इज नेगेटिव फॉर दैट शॉपकीपर. उसने आपको ज्यादा दे दिया तो शॉपकीपर वाले का लॉस हो गया, शॉपकीपर का लॉस हुआ, लेकिन आपको तो फायदा हुआ. तो इट्स डिपेंडिंग ऑन आप किस साइड खड़े हो. समझ में आ रहा है ना. पहले आपको ये समझना सिर्फ ट्रू वैल्यू क्या होता है, कि जो आपका एक्चुअली आप थ्योरेटिकली कैलकुलेट करो, या जो सच में आपने खरीदते समय, जैसे कि 1 केजी लिखा हुआ, जैसे कि मैंने एक गया और नमक का सॉल्ट का पैकेट खरीदा, वो 1 केजी का सॉल्ट का पैकेट था. ठीक है ना, 1 केजी का सॉल्ट का पैकेट था, लेकिन जब मैं उसको घर पे लाके मेजर कर रहा हूँ तो मुझे 1 केजी नहीं पुर रहा है, वो 0.99 केजी पुर रहा है. तो मुझे तो लग रहा है कि मुझे कम दे दिया, या हो सकता है कि उसमें मैं फिर से मेजर कर रहा हूँ तो खुशी हो रही है यार 1.01 हो गया, मतलब 10 ग्राम एक्स्ट्रा है नमक. वैसे कुछ उखाड़ नहीं लेंगे 10 ग्राम एक्स्ट्रा ना करके, लेकिन फिर भी समझो कि आपको एक्स्ट्रा मिल गया है ना, तो वो एरर है. हो सकता है आप मेजर करो वो एरर है, क्योंकि वो कंपनी वाले ने अच्छे से मेजर करके. तो ट्रू वैल्यू 1 केजी है, जो मेजर कर रहे हो आप वो वैल्यू, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड द एरर. तो मैंने ही लिखा द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू इज नोन एज एरर ऑफ मेजरमेंट. क्लियर है ये डिफिनेशन सबको? अब देखो ध्यान से पढ़ो. तो अभी तक मैं इंट्रो दे रहा था, है ना, मैं अभी तक इंट्रो दे रहा था. अब यहाँ से आपका एक तरह से ये चैप्टर मैं शुरू किया हूँ. आज सिर्फ इंट्रो ही पढ़ा. मैं जनरली एक क्लास में सिर्फ इसका इंट्रो पार्ट बताता हूँ, तो वो पार्ट इंट्रो था. अभी मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा यहाँ पे. ठीक है ना. अब ये मेजरमेंट में जो एरर है उसका हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं. तो मैं आपको जो क्लासिफिकेशन किया था उसको थोड़ा और अच्छे से पढ़ते हैं. जो हमारा ये क्या कहते हैं, मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, इस हेडिंग को लिखता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ एरर. एक्चुअल में जब ऑफलाइन क्लासेस होता था तो मैं क्या करता था कि स्केल लेके जाता था, तो मेरा इंट्रो जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग होता था. लेकिन आज मैं देखा हूँ कि वो जो हमारा लास्ट इंट्रो वाला पार्ट था उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये पढ़ने वाला पार्ट होगा. ठीक है ना. तो क्लासिफिकेशन ऑफ एरर मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई साहब 2 तरह का एरर होता है. मैंने आपको पहले बताया था कि 2 तरह का, मैं उसको ही और ज़्यादा क्लासीफाइड करूंगा इसलिए मैं लिख रहा हूँ. एक तो मैं आपको बताया था सिस्टमेटिक. आपको क्या बताया था? सिस्टेमेटिक. और इसको बहुत अच्छा एक नाम एक बार क्या हुआ था कि जब पहले AI ट्रिपल हुआ करता था, नहीं AI ट्रिपल या किसी और एग्जाम का था, मुझे सही से याद नहीं, उसने इसका नाम रखा था कंट्रोलेबल एरर. मतलब आप इसको कंट्रोल कर सकते हो. सिस्टेमेटिक और मैं लिख देता हूँ कंट्रोलेबल एरर. अच्छा सर,
ठीक है, एक तो ये है। दूसरा जो हम लोग को आज बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, आज तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, जो हम लोग को दूसरा जो पढ़ना है, बहुत डिटेल में पढ़ना है, वो है रैंडम, वो है रैंडम एरर। ठीक है बच्चे, सिस्टमेटिक एरर क्या है मैंने आपको बताया। सिस्टमेटिक एरर हो सकता है पहला, या तो इंस्ट्रूमेंट में कुछ खराबी है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक ठीक है, क्या लिख दिया इंस्ट्रूमेंट के बदले में, इतना लंबा वर्ड, INSTRUMENTAL। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या बोल रहे हैं सर? अरे मैं बोल रहा हूं कि आपका इंस्ट्रूमेंट खराब हो चुका है, आप कुछ भी मेजर कर रहे हो उसमें 10 ग्राम एक्स्ट्रा दे रहा है, तो वो तो इंस्ट्रूमेंटल एरर हुआ कि नहीं। आप दुकान पे जा रहे हो, अब दुकानदार ने जो आपको मैं एग्जांपल दे के एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा था कि मशीन खाली है, मशीन पे कुछ नहीं रखा हुआ है, वेइंग मशीन जो उस पर कुछ नहीं रखा हुआ है, आप अपना वेट मेजर करने जाओ 10 केजी वेट एक्स्ट्रा दिखाता है, ऐसा खराबी आ गया मान लो कुछ, तो 10 केजी एक्स्ट्रा दिखाता है, और आप में से कोई बच्चा 50 केजी का है और वो जाकर उस पर खड़ा हो गया तो उसको 60 केजी दिखाएगा, बेचारा परेशान हो जाएगा कि मेरा 10 केजी वेट कैसे बढ़ गया। लेकिन उसको पता है कि इट्स अ सिस्टमेटिक एरर, इट्स अ इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंट पे भाई साहब खराबी है, इसीलिए जो तो एरर आ रहा है, तो वो क्या करेगा, फटाक से 10 माइनस करेगा, अपना वेट बोलेगा नहीं ठीक है बैलेंस है, 50 बैलेंस है ना। एक तो ये हो सकता है। दूसरा क्या सिस्टमेटिक एरर के क्लासिफिकेशन में आता है, इन्वायरमेंटल एरर। इन्वायरमेंटल, मुझे जो याद आ रहा है मैं लिख देता हूँ, इन्वायरमेंटल, वैसे आप लोग बुक पढ़ोगे एक बार। इन्वायरमेंटल एरर क्या है सर? मैं आपको बताया था इन्वायरमेंटल एरर, सिस्टमेटिक एरर पढ़ा, थोड़ा सा जब इंट्रो दे रहा था उस समय बताया कि जो इन्वायरमेंटल एरर क्या मतलब, टेम्परेचर, आप ठंडा में मेजर कर रहे हो फिर गर्मी में मेजर करो, डिफरेंस तो आएगा। डिफरेंस क्यों आता है सर? इन्वायरमेंटल एरर मतलब डिफरेंस क्यों आ रहा है? अरे इसलिए आ रहा है क्योंकि ठंड के मौसम में जो आप जिस मान लो मेटल स्केल आपने लिया, मान लो इसको, ये जो पेन है मैं जिससे लिख रहा हूँ ये मेटल स्केल है, ऐसा मान, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, है ना, टेम्परेचर कम होने से छोटा हो जाएगा। और गर्मी के मौसम में, आप गर्मी के मौसम में क्या होगा, ये बढ़ जाएगा। तो जब ये स्केल छोटा हो जाएगा और आप किसी 1 मीटर की चीज को मेजर करोगे तो आपको पता चलेगा नहीं यार ये तो 1 मीटर से ज्यादा है। अब यही चीज को फिर गर्मी में आप मेजर करने जाओगे तो देखोगे आपका स्केल का साइज बढ़ गया, तो आप जिस चीज को मेजर कर रहे हो वो तो उतना ही साइज का है, तो आपको लिखेगा अरे नहीं वो तो छोटा हो गया, एरर आ रहा है। तो ये सब चीजें सिस्टमेटिक एरर है, इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, दैट्स व्हाई दिस एरर इज कॉल्ड कंट्रोलेबल एरर। आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं सर कंट्रोल? मैं आपको जब टेम्परेचर पढ़ाऊंगा उस समय बताऊंगा कि स्केल का जब लेंथ बढ़ जाता है तो हम लोग मेजरमेंट में क्या कैसे, कितना डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है तो कितना स्केल मेजर होगा, तो कितना इफेक्ट्स पड़ेगा, सब करेंगे। ठीक है, थर्ड क्या है? थर्ड है आपका ऑब्जर्वेशनल एरर। थर्ड है आपका ऑब्जर्वेशनल एरर। ठीक है सर, ये क्या है? ये क्या है? देखो नाम से ही सब कुछ हो रहा है ना। अब मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, मान लो किसी आदमी को चलाने नहीं आता है, किसी आदमी को उस पर मेजरमेंट लेने नहीं आता है, उसको सही से सेट करने नहीं आता है, उसका जीरो सेट करने नहीं आता है, उसको जो है सो किस तरीके से देखा जाता है, किस एंगल से देखा जाता है, जैसे कि पैरेलैक्स एरर आप पढ़ो, ऐसा मैं आपको पैरेलैक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। आप जब हाँ आओगे वहाँ पे क्लास 12th में जाओगे तो मैं आपको ऑप्टिकल सॉरी ऑप्टिक्स में जो है सो आपको पैरेलैक्स एरर पढ़ाऊंगा, थोड़ा थोड़ा बहुत बताऊंगा, ज़्यादा नहीं। तो आप कोई मतलब आपको इंस्ट्रूमेंट सेट करनी नहीं आता है और आप ऑब्जर्वेशन लेने चले गए, ठीक है ना, और गलत प्रॉपर जीरो करने नहीं आ रहा है, आप बहुत केयरलेसनेस के चलते, है ना, जो ऑब्जर्वेशन ले रहे हो बैठे बैठे यहाँ से ले रहे हैं एरर। अरे भाई हर एक स्केल को देखने का एक तरीका होता है, आप उस तरीका को नहीं फॉलो कर रहे हो, आप अपने किसी साइड एंगल से, या हो सकता है किसी आदमी का आंख में ही डिफेक्ट है, ठीक है, तो वो पता चला कि उसको थोड़ा सा आगे ही दिखता है वो चीजें, तो उसको भी एरर आएगा। तो ये सब जो है सिस्टमेटिक एरर के अंदर में आता है, और उसको पता है कि मुझे ना चीजें पास की चीजें जो है सो कुछ ना कुछ इफेक्ट्स के चलते कोई भी ऐसा हुआ जिसके चलते प्रॉब्लम हो रहा है, या किसी एंगल से लगा तो उस एंगल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, 1 डिग्री का वो हमेशा गलत ऑब्जर्व कर रहा है, या कुछ भी, या इंस्ट्रूमेंट को जीरो नहीं सेट किया है प्रॉपर, तो 10 डिग्री पर था वहीं से लेना चालू कर दिया, वहीं से टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहिए तो माइनस कर लेगा 10, उसमें क्या। तो दीज आर इन द ऑब्जर्वेशनल एरर। ये कैसा है? ऑब्जर्वेशनल एरर है। तो ये पार्ट तो आपको क्लियर है, सिस्टमेटिक एरर वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया। हम लोग पूरे इतने देर से सिस्टमेटिक एरर पढ़ रहे हैं, इसमें तो किसी का कोई डाउट नहीं है, सिस्टमेटिक वाले में अच्छे से समझ में आ गया, बताओ, हाँ ना बोलो।
ओके, अब देखो, अब आपका शुरू होगा ये, अब हम लोग शुरू करेंगे मेन टॉपिक महाभारत। वो क्या है? रैंडम। इतना बड़ा इंट्रोडक्शन सर? हाँ, मतलब इंट्रोडक्शन इसका बहुत इंटरेस्टिंग होता था, लेकिन अगर आप ऑफलाइन क्लासेस में, मुझे आज पहली बार इसका इंट्रो पार्ट जो है उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा, मज़ा नहीं आया उसमें। मुझे बोलना होता था, मुझे लिखना पड़ रहा है यहाँ पे, दिखाने के लिए कुछ नहीं। लेकिन आपको अभी पढ़ाते समय ऐसा कभी नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ ठीक है। रैंडम एरर, ये क्या है? इसका आपको कॉज ही नहीं पता है। दीज एरर, मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, दीज एरर्स आर ड्यू टू अननोन कॉज। क्या सर? ड्यू टू अननोन कॉज। अरे जब आपको कॉज पता चल जाएगा तो आप उस एरर को तो अवॉइड कर ही दोगे, तो सिस्टमैटिक एरर में हो गया। जैसे कि टेम्परेचर चेंज के चक्कर में एरर आता है, तो वो तो सिस्टमैटिक एरर का पार्ट है, वो तो सिस्टमैटिक एरर, उसको इन्वायरमेंटल लगती है। लेकिन इसमें आपको कॉज ही नहीं पता है भाई साहब, क्यों आ रहा है? आएगा ही आएगा। आप एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म कर रहे हो, आप देख रहे हो कभी ये आ रहा है, कभी वो आ रहा है, कभी ये आ रहा है, कभी वो आ रहा है, कभी थोड़ा कम आ जा रहा है, कभी कभी ज्यादा आ रहा है, फिर कम आ रहा है, फिर ज्यादा आ रहा है। ये रैंडम एरर है, और वो आएगा ही। क्यों आएगा? क्योंकि हम लोग जो है आदमी है, हम लोग से थोड़ा बहुत इधर उधर मिसमैच होता है, थोड़ा बहुत होगा ही होगा, चाहे कितना भी प्रिसाइजली करो। 4 बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे तो हो सकता है कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। वैसे बच्चे लोग क्या करते हैं यहाँ पे, जब मैं भी लैब कराता हूँ तो देखता हूँ वो लोग क्या करते हैं, एक बार मेजर करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, वही चीज को छाप देते हैं, सेम चीज को जो है सो छाप देते हैं। तो उसको जो है सो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। सर मेरा तो आ गया, मेरा तो आ गया, मैं तो 100% सही काम करता हूँ, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं होता है। ये डिफरेंट डिफरेंट मैग्नीट्यूड का डिफरेंट डिफरेंट आता है, तो रैंडम है। अच्छा, अगर आपको मैंने आपको तरीका, एक मिनट, गेट पे कौन है? डॉग। तब देखो, अब मैंने आपको एक तरीका बताया कि इफ यू वांट टू रिड्यूस द रैंडम एरर, आप क्या करो, एक ही चीज को रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट करो, और उसके बाद आप उसका मीन ले लो। समझ में आ गया? तो फॉर रिड्यूसिंग रैंडम एरर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि रैंडम एरर मैं आपको इंट्रो में बताया था, रैंडम एरर्स कैन बी reduced by repeating the observation। ठीक है? and taking the mean, अर्थमेटिक में लिख देता हूँ, मैटिक मीन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। जितनी बार ऑब्जर्व किए हो उसको आप मीन ले लो, ठीक है ना? जो मीन वैल्यू आएगा ना, ये जो मीन वैल्यू आएगा, ठीक है, दिस मीन वैल्यू, ये आपका ट्रू वैल्यू के बहुत क्लोज आएगा, ठीक है ना? और आपको अगर ट्रू वैल्यू नहीं गिवन है तो ये जो मीन वैल्यू है यही आपका ट्रू वैल्यू हो गया। दैट मीन वैल्यू इज एक्चुअली ट्रू वैल्यू। इफ इन एनी एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर रहे हो और वहां पे आपको मीन वैल्यू नहीं दिया है, इसका मतलब क्या है, सॉरी ट्रू वैल्यू नहीं दिया है, तो आप कैसे निकालोगे ट्रू वैल्यू? बाय कैलकुलेटिंग मीन। समझ में आ रहा है सबको? ये चीजें सबको समझ में आया? हम लोग पहले भी बात कर चुके थे इसके बारे में, ठीक है? अब देखो, एक एरर है, किसी किसी बुक में आपको दिख जाएगा, ठीक है ना? फिजिक्स में इसको हम लोग उतना कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन पढ़ना है ही नहीं, लेकिन आप लोग को ना जब डिफरेंट डिफरेंट, इस वर्ड का नाम सुनो, ग्रॉस ग्रॉस एरर्स। क्या होता है? आलसी इंसान है, चाह रहा है चेयर पर बैठे बैठे सारा रीडिंग ले ले, एक प्रॉपर तरीका है रीडिंग लेने का, उससे रीडिंग नहीं ले रहा है, सब कुछ जो है सो गलत तरीके से कर रहा है, और कर रहा है मतलब क्या है, ये होता है ड्यू टू ह्यूमन केयरलेसनेस, ठीक है? या इंस्ट्रूमेंट का रीडिंग ही लेना नहीं आता है उसको, कैलकुलेट करना नहीं आ रहा चीजें, तो जो एरर आता है दैट इज कॉल्ड द क्रॉस एरर। तो मैं क्या लिख सकता हूं, इट अराइज
ड्यू टू, मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, ये ऐसे लिख देता हूँ, इट अराइज ड्यू टू ह्यूमन केयरलेसनेस एंड मिस्टेक्स लिख देता हूँ, मिस्टेक्स इन रीडिंग, आपको मतलब पता होना चाहिए, रीडिंग द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। और रीडिंग द इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, रीडिंग द इंस्ट्रूमेंट, और क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक तो ये हो सकता है, दूसरा आप लिख सकते हो कि कैलकुलेटिंग, तो कैलकुलेशन में एरर आ गया, कैलकुलेटिंग, रीडिंग, कैलकुलेटिंग, और क्या लिख सकते हैं, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग मतलब जो आप उसको लिख रहा था कॉपी में उसमें कुछ उल्टा सीधा लिख दिया, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग, ठीक है ना, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग द रिजल्ट ऐसा लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीजें, ये सब के चक्कर में जो एरर आता है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, ग्रॉस एरर। फिजिक्स में ऐसा कुछ बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। अब देखो किस तरह से हम लोग एक एरर लेंगे, एरर लेंगे और उस चीज को जो है सो हम लोग करने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। अब देखो मैं आपको एक चीज बताया था, मैं आपको एक चीज बताया था कि आपको जो पहले वो स्केल फिर से बनाते हैं, छोटा सा जो हमने स्केल बनाया था, स्केल हम लोग ने ऐसा बनाया था 1 2 3 4 को 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसा, ठीक है। और मैं आपको बताया था कि दिस इज अ 0, इट्स अ 1, दिस वन इज अ 2, लाइक दैट 1 2 3 4, ऐसा, ठीक है। ये हमने एक स्केल लिया बच्चे, और मुझे जो मेजर करना है, मान लो कि एक मैंने इस तरह का कुछ भी लिया, ऐसा कोई मैंने कोई स्ट्रिप लिया या कोई रॉड लिया, इसको मेजर करना है यूजिंग दिस स्केल। आपको इस स्केल का यूज करके इस जो यहाँ पे जो ये पट्टी है, कुछ भी है, मान लो कोई भी चीज है, इसको आपको मेजर करना है, ठीक है। अब जब इसको मेजर करना चाहोगे तो आपको एक चीज पता चलेगा, जैसे कि आपने यहाँ से यहाँ लिख लिया सर इसका लेंथ एल है, लेकिन इसमें देखो ये कहाँ आ रहा है, ये बीच में आ रहा है। अगर मैं इसको दूसरे पेन से आपको दिखाने की कोशिश करूँ, अगर आप इसको एक डॉटेड लाइन बनाते हो तो देखो ना तो ये यहाँ पे है, ये क्या है 1.5, ना तो ये 1.5 पे है, और ये क्या है आपका 1.4, तो ना 1.4 है, इसके बीच में है। और इस स्केल का जो एरर है मान लो 0.1 होगा, है ना, तो इसी स्केल का जो एरर है वो डेल्टा एल, डेल्टा एल जो है इसका, ये जो एरर है वो कितना है सर, इसका एरर तो 0.1, 0.1। तो आप सर इसको एल जो हम लोग लेंथ लिखना चाह रहे हैं, इसका जो लेंथ, इसका लेंथ लिखना चाह रहे हैं, तो ये तो एल प्लस माइनस डेल्टा एल लिखना पड़ेगा, यस। अब देखो ये क्या है, आप इसको आराम से लिख सकते हो, एल प्लस माइनस डेल्टा एल ही लिखना पड़ेगा, तो आपको ये तरीका है, दिस इज द वे हाउ टू राइट। तो यहाँ जो सर ये डेल्टा एल है, ये क्या है, ये एरर है, और यहाँ पे एरर कैसे आ रहा है सर, ये आ रहा है इसका लिस्ट काउंट के चलते। अब आपको जो मैंने वर्ड डिफाइन किया था, आपको इंट्रो के टाइम में बताया था, उस वर्ड्स पे आते हैं। क्या बताया था आपको मैंने, एब्सोल्यूट, मैं बोला था कि आपको इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर अगर इस केस के लिए ले तो एब्सोल्यूट एरर सर डेल्टा है। ये क्या है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। ये क्या है एक्चुअली, एब्सोल्यूट एरर को आप क्या लिख सकते हो कि एरर द एरर भी लिख सकते हो आप, या लिख सकते हो द डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन, द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू एंड measured value of the quantity. It's called, is called absolute error, ठीक है सर, समझ में आ रहा है। अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, आपको मैं आपको कुछ चीज़ें बताने की जा रहा हूँ, जैसे कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ठीक है।
एक टेबल बना के बताऊंगा तो ज़्यादा बेहतर मेरे हिसाब से समझ में आएगा, है ना। तो हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। जैसे कि मैं बोला कि आपको बोला गया कि एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नंबर ले रहा हूँ, कितने टाइम्स जो है सो हम लोग को परफॉर्म करना है वो ले रहा हूँ। फिर मैं यहाँ एक ले लेता हूँ ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू, ठीक है। आप समझना, मैं यहाँ ले रहा हूँ एक तो ट्रू वैल्यू, दूसरा ले रहा हूँ मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू। उसके बाद मैं आपको क्या ले रहा हूँ, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 कितने लेंगे, एन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट मान लो हमने परफॉर्म किया। ट्रू वैल्यू, सर ट्रू वैल्यू कैसा लिखेंगे हम लोग, देखो मैं आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जब आपको ट्रू वैल्यू नहीं पता होगा तो आप क्या करोगे, जो अर्थमेटिक मीन लोगे उसको लिखोगे, है ना। तो हम लोग अभी लिख रहे हैं, जैसे कि हम लोग को यहाँ पर ट्रू वैल्यू नहीं पता है तो हम लोग ट्रू वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको बाद में। आपने मेजर किया, जैसे एक्सपेरिमेंट 1 परफॉर्म किया तो आपको मेजर करने के बाद जो वैल्यू आया वो आ गया A1, ए ये किया, सेकेंड टाइम किया A2 वैल्यू आया, थर्ड किया A3 आया, 4 किया A4 आया, 5 टाइम किया A5 आया, जब n टाइम का आया AN आ गया, ठीक है सर। ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, ट्रू वैल्यू का तो पता नहीं है हमें, आपको तो ट्रू वैल्यू नहीं पता है तो आप कैसे निकालोगे ट्रू वैल्यू। सर ट्रू वैल्यू निकालते समय आपने बोला था कि मीन ले लो, तो सर इसको क्या AM लिख लें, यस। और मीन ट्रू वैल्यू को मैं बोला था सर कि मीन ले लो, जो आपका वैल्यूज आ रहा है उसका मीन ले लो, तो लेते हैं ना सर, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस क्या AN, और डिवाइडेड बाय क्या लिखना पड़ेगा, N, यही तो ट्रू वैल्यू आ जाएगा। तो सर क्या AM आएगा, यस। तो यहाँ पे सबका जो ट्रू वैल्यू है आप AM लिख लो। अगर नहीं गिवन है, आप खुद से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो तो आपको तो AM चाहिए, आपको तो ट्रू वैल्यू चाहिए, तभी तो आप एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हो, है कि नहीं। तो आपको तो ये चाहिए। अच्छा, अब एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालिएगा सर, आप डिफरेंस लिखेंगे, जैसे कि आपको चाहिए डेल्टा A1, एब्सोल्यूट में जब आपका A1 आया है उस समय एब्सोल्यूट एरर क्या है, डेल्टा A1। सर ये कैसे निकालेंगे, AM जो आपने यहाँ पे मीन करके लिखा है वो AM माइनस A1। अच्छा सर, तो ये सर डेल्टा A2 लिखना होगा तो ये कैसे लिखेंगे, AM माइनस A2। अच्छा सर ये तो बहुत आसान है, एन वाले में सर मतलब डेल्टा AN इस तरह से लिख सकते हैं, AM माइनस AN, यस लिख सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। इस टेबल में किसी का कोई डाउट तो नहीं है बच्चे, बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। तो अब यहां से जो है, हाँ यहां से आपने एब्सोल्यूट एरर निकाला, ठीक है सर। तो अब क्या करना है सर, अब एब्सोल्यूट एरर निकालने के बाद जो है सो आपको निकालना पड़ेगा अर्थमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। अच्छा सर, तो इसको क्या डिफाइन, इसको ना जो बच्चे इसको कहा जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर। ये क्या होता है सर, मैं आपको बताता हूँ। अब आपको जो है सो निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर, ये सब निकालना पड़ सकता है आपको, मीन एब्सोल्यूट एरर क्यों निकालते हैं। देखो आपने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, आपने एन टाइम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया यहां से, तो आपसे अगर कोई मान लो मास्टर आया पूछा कि बेटा एरर क्या है, आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा एरर क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछा, तो आप तो बोलोगे नहीं सर पहला बार किया तो ये आया, दूसरा बार किया तो ये आया, एन टाइम किया था वो ये आया, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। वो आपसे पूछ रहा है सिंपल ऐसे लोकल लैंग्वेज में, बेटा एरर क्या है, तो आप क्या करके उसको क्या बताना चाहोगे, वो आपको पता है उसको बताना ही पड़ेगा। तो उसको बताना है तो आप बताओ उसको मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको सर कैसे डिफाइन करते हैं, इसको डेल्टा AM लिखते हैं, ठीक है। ये क्या होता है सर, ये होता है मॉड ऑफ डेल्टा A1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A2 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A3 प्लस कहाँ तक n तक, मॉड ऑफ डेल्टा AN डिवाइडेड बाय n। तो मतलब सर आपने जो एरर आया था उसका क्या मीन ले लिए, हाँ, लेकिन सर आप यहाँ मॉड क्यों ले रहे हैं,
आप यहाँ मॉड क्यों? देखो बच्चे, आप एक बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, आपको 1 मीटर कुछ मेजर करना था, तो एक बार आप 0.99 सेंटीमीटर मेजर कर रहे हो, और दूसरा बार जो है सॉरी 0.99 मीटर मेजर कर रहे हो, और दूसरा बार आपने 1.01 मीटर मेजर कर दिया। समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए जो है मॉड लेंगे तो जो एरर आया है, चाहे वो निगेटिव आया पॉजिटिव आया, उससे मतलब नहीं, उस एरर का मीन लोगे, दैट इज द मीन एब्सोल्यूट एरर। अच्छा सर समझ में आया? अच्छा सर समझ में आया? और कुछ भी आपको करना है? नहीं। अब देखो, अब जरा देखो यहां जो आ गया, तो अब एक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है? वे क्या होता है लिखने का? कोई भी क्वांटिटी आप मेजर कर रही हो और कुछ भी करते हो, उसको लिखने का तरीका क्या जाता है? मैं आपको इसके लिए एक सेंटेंस लिखता हूँ, और ये सेंटेंस आपके लिए क्रम ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा इस पूरे चैप्टर में। इसको मैं खुद बना के लिखता हूँ, आपको किसी बुक में इस तरह से लिखा हुआ नहीं मिलेगा, देखना। तो मैं आपको जो एक सेंटेंस लिख रहा हूँ उसको देखो, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, ये आज नहीं हो पाया। क्या है? इफ द measured value if the measured value of a quantity, किसी भी क्वांटिटी को मेजर कर रहे थे आप, लेंथ मेजर कर रहे हो, टाइम मेजर कर रहे हो, वेट मास मेजर करो, कुछ भी, तो इफ द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी बी ए, इस तरह से ए आया, एंड द एरर इज डेल्टा ए, आपका जो एरर है वो डेल्टा ए है, द then the value then the value, इसको हम लोग A2 या कहीं कहीं इसको ट्रू वैल्यू लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, ट्रू वैल्यू कैन बी रिटन, बेटर आप सिंपल वैल्यू लिखो, द वैल्यू कैन बी रिटन एज 80 इक्वल टू A प्लस माइनस डेल्टा। तो हम लोग चीजों को इस तरह से लिखेंगे, चीज़ों को इस तरह से लिखेंगे। मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा कल, मुझे ना, मैं जब फर्स्ट ईयर के कॉलेज में गया था, तो मुझे जो है सो सिर्फ एरिया ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए दिया, और मैं निकाल के मुझे लगा यार ये क्या है, हमको लगा कि चलो सर बेसिक चीज देख रहे हैं कि कोई घबरा ही रहे हैं कि नहीं, ये चेक कर रहा है। तो मैंने क्या किया, सीधा जो है विड्थ इनटू लेंथ मल्टीप्लाई करके दे दिया, बोला गलत है, मैं तो घबरा गया। स्टोरी बताऊंगा आपको कल, स्टोरी बताऊंगा उस पर, तो क्या था वो चीज़ें बताऊंगा। अभी आप सुनो, यहाँ तक टाइम है अभी हमारे पास, 5-6 मिनट और है। अब देखो वो तरीका हुआ। अब मैं आपको बता रहा था रिलेटिव और फ्रैक्शनल, वो भी मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। हम लोग जो बात कर रहे थे रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर का, क्या है सर ये? मैं आपको बता चुका हूँ कि जो आपका एरर आया है, जो मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर है, और जो मीन वैल्यू आया, उसका क्या करोगे आप? रेशियो ले लोगे। तो क्या होगा? रिलेटिव एरर जो आपका आता है, फॉर्मूला लिख रहा हूं, तो आपका जो है मीन एब्सोल्यूट एरर जो है डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। क्या कहना चाहते हैं सर आप? मतलब डेल्टा ए जो आपने मीन निकाला है, यही तो आप बताओ कि यही एरर है। मैंने वहां पर सिर्फ एरर बाय एक्चुअल वैल्यू लिख दिया था, तभी जो आपको इंट्रो दे रहा था, तो एक्चुअल में आपको पूछा कि आपने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसमें एरर क्या है, तो आप तो यही बता रहे हो, समझना, यही बता रहे हो, तो आपको यही लिखना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय एम क्या था, आपको 10 बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, A1 A2 A3 A4 A5 A10 तक आया, तो आप उसका जो मीन लिए थे उससे डिवाइड करोगे। अच्छा सर, तो दिस इज द रिलेटिव एरर, अब इसी में ना एक चीज आ जाता है बच्चे, परसेंटेज एरर। क्या आता है? परसेंटेज एरर। आप सब एक्सपर्ट हो, आपको परसेंटेज एरर निकालना है, तो आप क्या करोगे? सिंपल, जो रिलेटिव एरर है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पास क्या आ जाएगा? परसेंटेज एरर। खत्म, आसान है। कहने का क्या चाहते हैं सर आप? मैं कहना चाहता हूं कि डेल्टा ए मीन को इस तरह से भी डिनोट किया जाता है, अपन मतलब
डेल्टा ए के ऊपर ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय ए, ऐसा लिख दिए हम लोग। ये क्या है, ट्रू वैल्यू, ये क्या है, ट्रू वैल्यू, तो हमने ऐसा लिखा। तो आप ऐसे लिख सकते थे, इसमें कोई बुराई नहीं है, या ए का मीन है तो आप दोनों को ऐसे ऐसे लिखो। तो डिवाइडेड बाय ए के ऊपर ऐसा बार, ये मीन को ही बताता है, आप लोग पढ़ के आए, क्लास 10th में पढ़ लेते हो इसको। 100 इतना परसेंटेज एरर आ जाएगा, इसको थोड़ा सही से लिख देता हूँ। इतना परसेंटेज आ जाएगा, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, परसेंटेज एरर निकाल सकते हो। तो आज हम लोग देखें, हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे इस पे, एक दो मैं एग्जांपल कराऊंगा आपको, बढ़िया। नेक्स्ट डे जो है उसमें आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये एरर है वो मैथमेटिक्स में प्रोपोगेट करता है। तो मत नेक्स्ट क्लास में जो मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा वहां डिस्कस करूंगा प्रोपोगेशन ऑफ एरर इन मैथमेटिकल ऑपरेशन। जब आप दो चीजों को, जैसे एक इंस्ट्रूमेंट है उसका कुछ ना कुछ एरर है, दूसरा इंस्ट्रूमेंट है उससे आपने मेजर किया, दो चीजें मेजर करके जब उसको ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है, तो आप उसमें किस तरह से एरर का प्रोपोगेशन होगा, और क्वेश्चन वहीं से आता है। बट ये सब चीजें आना चाहिए। आज जो हम लोग पढ़े हैं एरर के बारे में, ये चीजें हमें पता होना चाहिए, तब कल का क्लास इंटरेस्टिंग होगा, मतलब नेक्स्ट क्लास जो होगा वो इंटरेस्टिंग होगा, और आपको चीजें एकदम समझ में आएगा। क्लियर है सबको, बोलो, सबको क्लियर है? ओके, ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए यहीं पर बंद करते हैं, फिर जो है सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे प्रोपोगेशन ऑफ एरर, एरर किस तरह से प्रोपोगेट करता है इन मैथमेटिक्स, और वो इंपॉर्टेंट है, वहीं से क्वेश्चन आपका